या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के इस वीडियो के लास्ट में आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और अध्यायों के सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना भी सुने। पूजा पाठ में सबसे अंत में यदि क्षमा याचना सच्चे मन से की जाए तो पूजा पाठ व्रत में यह सप्तशती के अध्याय पढ़ने या सुनने में हुई गलतियों के लिए दोष नहीं लगता है। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12 और 13 को, और इसी के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय समाप्त हो जाएंगे। बाद में जो अध्याय पढ़े या सुने जाते हैं उनके लिए आप हमारे चैनल पर अगले दिन अपलोड होने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय, देवी के चरित्रों के पाठ का महानतम। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्राश्चित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महानतम को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्राश्चित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी भी कोई पाप नहीं लगेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको कभी भी नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और ना उनको प्रियजनों का विक्षोभ होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महानतम को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महानतम महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव को एवं 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महानतम सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महानतम व कथाएं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महानतम के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महानतम परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महानतम मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, मैं उससे जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ वैसे प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। ये महानतम श्रवण करने पर श्रवणकर्ता के पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पारदुभाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसको सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वे मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दवानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के कुद्र हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका को यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए
हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं आजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वे धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है। भगवान विष्णु की इसी माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वे राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाले चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, यह सुन राजन ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सर्वाणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वाणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय आज पूर्ण हुए। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ, आरती और क्षमा याचना। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकन्ये, नमो नमो अम्बे दुखहरने। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकटी विकराला। रूप माति को अधिक सुहावे, दर्शन कृत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन है तो अन्न धन दीना। अन्नपूर्ण हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल समना संहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। सुयोगी तुम्हरो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्याम। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे दे सुबुद्ध ऋषमुनि उबारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। चीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा मित ना जात बखानी।
मातंगे अरु धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्बल भाव दुख निवारिणी के हरिवाहन सोहे भवानी लंगूरवी चलत अगवानी कर में खप्पर खंडग विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ये सूला नगर कोट में तुम ही विराजते हूँ लोक में डंका बाजत सुमने शुभ दानो तुम्हारे रक्त बीज संखन संघारे महिषासुर निरपति अभिमानी जेहि अगभर मह्य कुलानी रूप कराल काले का धारा सेन सहित तुम तिहि संघारा पड़ी गाढ़ संतन पर जब भाई सहाय मातु तुम तब अमरपुरी अरुबासो लोका तब महिमा सब रहे यशो का ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नन्नारे प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे दो तुम्हें जो नर मन लाए जन्म मरण तो को छुड़ जाए जोगी सुर मुन कहत पुकारी योगी न हो विन शक्ति तुम्हारी शंकर अचरत तपित कीनो काम क्रोध जीत सबलीनो निस्दिन ध्यान धरो शंकर को काहो काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्बा भवानी भई पसंद आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मातु कष्ट घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्ण निपट सतावे रिपु मूरख मोही डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमिरो इक चित्त में भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि देकर हुनियाला जब लग लगी जियो दया फल पाऊं तुमरो यश में सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। अब सुनिए माता दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर राक्तांबर राजे मैया राक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खंड के खपर धारी मैया खंड के खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समिराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती द्रुम विलोचन नैना द्रुम विलोचन नैना निस दिन मध्यमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे सोड़ित बीज हरे मधु कैट भिदौ मारे मधु कैट भिदौ मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत
सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। सिर माल के तुम राजत, सिर माल के तुम राजत। कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। अब आइए करते हैं क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपने भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपया पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रिया और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सचितानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगत माता, हे कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।